हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास शर्मा। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले आईबीपीएस ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक सो कॉज नोटिस भेजा। तरीके अलग अलग थे और जिस वजह से जो अनफेयर यूजेस पॉलिसी है उस वजह से उनको काफ़ी टेंशन हो रही थी। तो मैंने एक रिप्लाई ड्राफ्ट करके भेजा था, काफ़ी सारे लोगों ने भेजा। अब उसमें अगला स्टेप क्या हुआ है, अभी तक आईबीपीएस ने फर्दर किसी को मेल से कोई जो है कम्युनिकेशन नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर मैं ब्रांच लेवल पर बात करूं तो वहां पर कुछ अपडेट्स हुए हैं। सबसे पहले मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक कैंडिडेट्स का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि सर, छठ पूजा की छुट्टी हुई तो मैंने अपनी ब्रांच से जो है छुट्टी लेकर मैं तो घर चला गया। छठ पूजा के बाद जब मैं दोबारा आता हूँ तो मेरा जो बायोमेट्रिक है वो नहीं लग रहा था। फिर ब्रांच ने कहा कि आप जेडो जाओ। फिर वो जेडो गया तो जेडो में उन्होंने कहा कि आपका बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है, तो हम आईबीपीएस को, जब तक आईबीपीएस की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आता है तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो एक केस तो मुझे ये देखने को मिला। फिर दूसरा, आज मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स का कॉल आया और दो लोग थे जो उन्होंने मुझे कम्युनिकेशन किया, सेम ब्रांच में ही थे आई थिंक वो, और उनकी ज्वाइनिंग भी सेम टाइम की थी। तो उन्होंने कहा कि सर, मैंने भी मेल का रिप्लाई किया था और उसके बाद आज की डेट में मेरे पास जो ब्रांच है वहाँ पर टीसीएस की एक टीम आई थी। तो उन्होंने कहा कि टीसीएस की जब टीम आई तो मुझसे कहा गया कि आपकी कोई ट्रेनिंग काइंड ऑफ होगी और आप लोग जाइएगा। तो हम लोग जब टीसीएस की ट्रेनिंग के नाम पर जब मिलने गए तो उन लोगों ने जो हमारा आइरिस वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट किया। अब ये जो आइरिस वेरिफिकेशन होता क्या है ये मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो, जो आइरिस वेरिफिकेशन होता है वो आपकी जो आँख है ना, उसका जो रंगीन हिस्सा है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। तो आईबीपीएस क्या करता है, इस आइरिस स्कैन का यूज़ करता है ताकि किसी भी तरह का जो इम्पर्सोनेशन है, यानी किसी और की जगह कोई दूसरा परीक्षा ना दे, तो उसको जो है रोका जा सके। ठीक है, तो इस वजह से ये एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है और पूरी तरीके से ये बिल्कुल सेफ होता है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप कहोगे कि मुझे आइरिस नहीं करवाना है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब कहाँ कहाँ पर आइरिस स्कैन हो सकता है, तो आईबीपीएस की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे कई बार प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में या डीबी के दौरान जो है आइरिस करता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आईबीपीएस के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो आइरिस वेरिफिकेशन करवाए। तो इसमें क्या होता है कि बायोमेट्रिक कैप्चर है एग्जामिनेशन सेंटर पर, आपकी जो लेफ्ट आई होता है उसका जो आइरिस वो एक नॉन कॉन्टैक्ट स्कैनर से स्कैन किया जाता है। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो आपका डेटा है जिसमें फोटो, फिंगरप्रिंट और अन्य बायोमेट्रिक है, इससे मैच करने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है कि सिस्टम जो है वो आपके स्कैन को पहले से स्टोर किए गए डेटा से मैच करता है। अगर मैच हो जाता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं, अगर मिसमैच आता है तो जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी होती है उसका फाइनल निर्णय जो है वो यहाँ पर माना जाता है। तो जो फाइनल डिसीजन है वो तो अथॉरिटी का है। जो मैच और मिसमैच होता है तो उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि जो आइरिस जिसका भी हो रहा है आप करवाना इस चीज़ को। ठीक है, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों का आइरिस हो गया तो जो ब्रांच में, तो उसके बाद उनसे कहा गया कि ठीक है अब आप जाइएगा। उन्होंने अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर लिया है और वो ब्रांच कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका चश्मा है ना, इसमें चश्मा भी हटेगा आपका, और जो अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन रखे इन दोनों को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लेंस जो है इसकी वजह से आइरिस पैटर्न जो है वो क्लियर नहीं आता, इसलिए अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं तो आपके हटवाए वहाँ पर जाएंगे या आप खुद ही रिमूव कर देना। ठीक है, और स्कैनर जो है वो आपकी आँख से थोड़ी दूरी पर रहता है, किसी भी तरीके का कोई फिजिकल टच है वो यहाँ पर नहीं होता। अगर कोई कैंडिडेट इसका रिफ्यूज़ल कर देता है तो आप ये मानकर चलेगा कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। तो आइरिस स्कैन आपको कराना है। और आईबीपीएस का जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आईबीपीएस विभिन्न स्टेजेस पर आइरिस स्कैन कैप्चर कर सकता है। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि 23 सितंबर 2025 को जो आधार ऑथेंटिकेशन नोटिस है ये भी जारी किया गया। इसमें बताया गया कि एग्जाम के दौरान फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस बायोमेट्रिक्स यूआईडीआई के सीआईडीआर डाटाबेस से ये लोग मैच कराएंगे। ठीक है, यानी अब ऑथेंटिकेशन पहले से और भी ज़्यादा इन्होंने मजबूत कर दिया है। लेकिन जिन लोगों की ज्वाइनिंग 2-3 साल पहले की है तो उनके लिए जो है अभी ये लोग आइरिस करवा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास अपडेट फाइनली इतना है। काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पर पूछा कि सर क्या अपडेट है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में आपकी ब्रांच में टीसीएस के ऑफिसर्स आएँ
और वो लोग आपका आइरिस डेटा यहाँ पर करवाएं, ठीक है। तो इसको कराएगा और विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर आपने कुछ अनफेयर नहीं किया है तो आपकी जॉब 100% सेफ है, सिक्योर है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर 2-2, 3-3 साल के बाद में अब ये क्यों जाग रहे हैं, जब ज्वाइनिंग हुई थी उस दौरान नहीं करवा सकते थे क्या ये सारी चीज़ें। तो मैं कहूँगा कि देखो IBPS खुद बोलता है कि विभिन्न स्टेजेस पर, अलग अलग स्टेजेस पर हम ये प्रक्रिया करवा सकते हैं, ठीक है। जब उनको उनके ऑटोमेटिक सिस्टम ने कुछ डिटेक्ट किया होगा तो उन्होंने इस चीज़ को मैनुअली रिव्यू करवाया है, ठीक है। तो मेल बहुत लोगों के पास गया है और आगे इसके बारे में कुछ भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को करूँगा, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। टिल देन जॉब करिएगा और टेंशन मत लेना। अगर कुछ होता है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8448169188, इस पर आप मुझे कम्युनिकेट करेगा। प्लीज़ कॉलिंग मत करेगा, कॉलिंग मैं नहीं उठाऊंगा। अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिलेगा। जो लोग कॉल करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉलिंग नहीं हो पाएगी पॉसिबल, लेकिन हाँ अगर बहुत ऐसी इमरजेंसी स्टेज आती है कि आपसे बात करनी चाहिए तो मैं पर्सनली आपको 1-2 दिनों के अंदर में कॉल स्केड्यूल करके आपसे बात भी कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी टाइम स्केड्यूल रहता है। और अगर आप करंट अफेयर्स फंडा से जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारा जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना और प्लीज़ प्ले स्टोर पर जाकर एक 5 स्टार का रिव्यू जरूर दीजिएगा। इसकी आप लोग की एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है, आप लोग कुछ लिखिएगा हमारे बारे में, हम लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं तो आपको भी हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून।